गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल मेरी रोज़ की ज़िंदगी। हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। उठने को मैं 6 बजे उठी हूँ, बट मोबाइल अब ले रही हूँ तो बनना ही है। पहले मैं घर काम में लग जाती हूँ, उसके बाद मोबाइल उठा के थोड़ा सा अपना व्लॉग भी बना लेती हूँ। बट मेरा सब्जी बन गया है, दिखाती हूँ। मैं सब्जी बना ली। मैं दाल चढ़ाई कुकर में, आटा भी गूँथ के रख लिया और आटा भी गूँथ के रख लिया। भुजिया बन गया। दाल भी सीटी आ गई है, बस बंद करने वाली हूँ इसको। उसके बाद दाल में तड़का मारेंगे। कुछ बर्तन धो लिए हैं, कुछ बर्तन धोने हैं और उसके बाद चावल चढ़ाऊँगी। झाड़ू लग गया है, बस पोछा लग जाएगा। और बाकी ये बच्चियाँ, मेरी छोटी सी बिटिया ब्रश कर रही है, उठ गई। इसको भी मैं दूध बना के रख ली हूँ। लड़का मेरा पढ़ाई कर रहा है, आज ट्यूशन नहीं गया है, तो घर पे ही होमवर्क कर रहा है। भाई चाय पी रहा है। बस अब इसके बाद मैं खाना बना लूँ फटाफट। उसके बाद मैं पोछा मारूंगी, बच्ची को नहलाऊंगी, इसको दवाई लगा के। उसके बाद मैं भी ड्यूटी के लिए जाऊंगी। फिर आपको बाहर का कुछ वीडियो। हेलो, कभी ऐसा नहीं होता कि मैं अस्थायी रूप से बैठ के चाय पी लूँ। चाय बनाती हूँ 6 बजे, पीती हूँ मैं 8 बजे। 8 साढ़े 8 हो रहा है, 2-3 बार चाय गर्म कर लेती हूँ। पर ये सोचती ये वाला काम कर लूँ फिर पीऊँगी, ये वाला काम कर लूँ फिर पीऊँगी बैठ के। तो भाई जी ये मोबाइल लेके और आप सभी को गुड मॉर्निंग बोला। उसके बाद मैं थोड़ा कहीं चलो इसी वक्त मैं थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ सही से। तो कभी ये फुर्सत नहीं होती है कि मैं ढंग से बैठ के आराम से तसल्ली से एक कप चाय पी सकती हूँ। चाय तो मैं कप में नहीं पीती हूँ, गिलास में ही पीती हूँ, क्योंकि मुझे कप में आदत नहीं है, मुझे गिलास में ही आदत है। देसी नुस्खा, एकदम देसी। कप है, ऐसा नहीं है कि कप नहीं है, हमारे पास कप भी है, बट मैं गिलास में चाय पीना पसंद करती हूँ। क्योंकि कप मेरे से, कप और कांच के गिलास मेरे से बहुत टूटते हैं। मैं फटाफट धुलती रहती हूँ, तो इसलिए मेरे से टूट जाते हैं, इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ। और मैं गिलास भी करती हूँ, गिलास गिर जाए, पर मैं आधा काम करती हूँ तो आधा गिरता है, आधा ऐसे होता है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ, तो इसलिए टूटता फूटता रहता है। इसलिए मैं स्टील के गिलास में ही चाय पीती हूँ गाइस। ये मत सोचिएगा मैं चाय नहीं पी रही हूँ चाय। देख लीजिए मेरा चाय, थोड़ा सा ही पीऊँगी। चाय की ना, जो चाय तो पीना नुकसान होता है, बट जो चाय की लत लग गई है ना, तो वो छूटता नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा भी नहीं पीऊँगी तो जैसे लगेगा कि पूरा दिन कैसा लग रहा है, सूना सूना सा, अजीब सा लगता है। तो 2 ही घूंट चाय पी लेती हूँ तो मतलब मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। बट थोड़ा थोड़ा चाय कई बार मैं पी लेती हूँ, और ये है नुकसान, इससे एसिडिटी ज़्यादा होती है पेट में, और चाय से भूख भी नहीं लगती है। चाय से बहुत ही दिक्कत होती है पेट के लिए, बट चाय से तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि आपको गैस बनेगा। तो चाय छोड़ने का तो है कि चाय छोड़ दूँ, बट चाय छूटती नहीं है। थोड़ा थोड़ा कोई सामने से दे दिया चाय, पीना ही है। बच गई चाय, पीना ही है। तो जो घर की औरतें होती हैं, तो वो नहीं चाहती हैं कि मेरा थोड़ा सा भी सामान नुकसान। जैसे सबके लिए चाय बनाया, तो सबके लिए चाय बनाया, तो मान लो कि वो बच गया, तो आप सोचोगे क्यों ये गुड़ फेंकना, इसको लाओ छान के पी लेते हैं। तो यही हालत मेरी है। बच्चे खा लेंगे कुछ भी, तो जो बचेगा तो मैं सोचूंगी चलो मैं खा लेती हूँ, क्या करूँ। गैस खाना बन गया और गैस वैस सब साफ़ कर लिया हमने। किचन साफ़ सफाई हो गई। देखिए दाल बनाई, दाल में तड़का मार देती हूँ। दाल में तड़का मार दूँगी और गरम है दाल, भुजिया, चटनी, रोटी होती दिखाती हूँ। मैंने रोटी भी बना लिया है, देखिए गाइस। दाल चावल रोटी चटनी और चावल भी बन गया है। सब खाना बना के जाना पड़ता है, इसलिए कि बच्चे खाते हैं। बच्चे दाल चावल खा के जाते हैं और टिफ़िन में रोटी लेके जाते हैं, तो इसलिए मुझे सारा खाना बना के जाना होता है। तो बच्चे को स्कूल 6:30 तक का है, तो ये सुबह में दूध ब्रेड केला दूध ये नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद ये लोग नहा धोवा के दाल चावल खाते हैं, दाल चावल सब्जी खा के, और रोटी सब्जी टिफ़िन में लेके जाते हैं गैस। अब मैं भी चलती, किचन साफ़ सुथरा हो गया, बर्तन वर्तन सब मैंने धो लिया है। अब मैं चल रही हूँ रेडी होने के लिए। घर में झाड़ू पोछा सब काम हो गया ओके। लड़का जा रहा नहाने, सब कुछ काम ओके।
झाड़ू पोछा हो गया। देखिए मेरे बच्चे पैंट निकालेंगे फिर इधर उधर फेंक देंगे। मैं कितना भी सफाई करूँ सब सामान ऐसे फैला के रख देते हैं। इधर उधर सब घर द्वार साफ हो गया, झाड़ू पोछा सब हो गया। बस हमें रेडी होना है और निकलना है ड्यूटी के लिए। तो गाइस पूरा काम हो गया है, लड़की को भी नहला धुला लिए, अब जा रहे हैं ड्यूटी। देखो लड़की बैठी है शांत से। अब मैं चली जाऊंगी तब टीवी देखेगी, मोबाइल चलाएगी और सब कुछ हो गया। अब मैं निकल रही हूँ ड्यूटी। बाय बाय। हेलो गाइज, आज आप लोग को हम कोई बाहर की वीडियो नहीं दिखा पाए और ना डाल पाए इसमें, बट इसलिए नहीं डाल पाए कि गाइज कि आज बहुत दुखद घटना हो गई हमारे घर में, जो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। आज नहीं कल होना था, बट अभी नहीं होना था, ऐसा भगवान को नहीं चाहिए था। क्योंकि मेरी चाची थी, उनका आज स्वर्गवास हो गया है बनारस के हॉस्पिटल में। उनको कैंसर हो गया था, 1 साल से दवा हो रही थी और उसमें बीपी और शुगर भी उनको बहुत हाई हो जा रहा था। और इस समय कैंसर जो था कि वो बिल्कुल कैंसर ठीक हो गया था और इस समय बस बीपी और शुगर उनको बहुत हाई लेवल पे हो गया है। इसलिए आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया। वो हम लोग को इस दुनिया में छोड़ के चली गई है। तो इसलिए गाइज हम ज़्यादा कुछ आज तो नहीं डाले हैं इस वीडियो में, बस आप लोग को यही बताना चाह रहे हैं कि आप लोग भी हमारे परिवार के लिए दुआ करिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। उनके 2 लड़की थी और 1 लड़का था। यही है कि भगवान जो करते हैं थोड़ा जल्दी करवा देते हैं। बच्चे छोटे ही थे, बस शादी का एज हो गया था। तो चाची ने 2 लड़कियां और लड़के की शादी कर ली थी। तो बस हम आज कुछ ज़्यादा नहीं कह पाए क्योंकि पूरा परिवार डिस्टर्ब है आज उनको लेके। क्योंकि अभी उनकी एज थी बहुत ज़्यादा नहीं थी, उनकी एज 49 या 48 का ही था अभी, और घर में सबसे छोटी ही थी। क्योंकि हमारे चाचा पापा जो हैं कि 8 भाई हैं और मेरे चाचा मिलिट्री में थे। काफ़ी पैसा लग गया उनके इलाज में, 40 लाख रुपए तक चाचा ने लगाया उनको कि ठीक हो जाए। पर वही है ना, जो भगवान की मर्ज़ी होती है उसे कोई नहीं रोक सकता है। इस समय काफ़ी वो शरीर से भी ठीक हो गई थी और उनका जो बीमारी था उससे भी ठीक हो गई थी। डॉक्टर बोल दिया था कि अब ठीक हो जाएंगी, पर 10 दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी क्योंकि उनका शुगर और बीपी बहुत हाई लेवल पे था। और शुगर की वजह से अब उनका आज हम लोग को इस दुनिया में छोड़ के चली गई हैं। अभी 7:30 बजे उनका दाह संस्कार के लिए बनारस घाट पे ले जाया गया है। सभी लोग घर परिवार सभी लोग वहीं हॉस्पिटल में ही पहुँचे हैं और हॉस्पिटल से ही उनका दाह संस्कार हो रहा है। क्योंकि वहाँ से बनारस से हमारा घर कम से कम 3 घंटे का रास्ता है और बॉडी लाने लायक नहीं था, क्योंकि बॉडी 10 दिन से हॉस्पिटल में थी, इसकी वजह से उनकी बॉडी में सूजन आ गया था। और आज हम लोग सभी लोग तो हैं, बस हमें छोड़ के सभी लोग वहाँ पहुँच गए हैं। चाची को सब लोग पास से देखे हैं, बट मैं पास से नहीं देख पाई हूँ कि चाची हम लोग को बहुत प्यार करती थी। हम लोग चाची के पास रहते थे, चाची के पास बैठते थे, ये नहीं समझते थे कि हमारी माँ है। हम लोग बहुत मजाक करते थे अपने चाची से सारी बातें करते थे। मतलब वो एक हमारे दोस्त की तरह रहती थी। कोई भी बात चाची ऐसे, चाची वैसे, चाची ऐसे करते थे, हम लोग उनके पास ही बैठते थे। बहुत अच्छी थी, कभी किसी को शब्द का प्रयोग नहीं की वो। और चाचा जी हमारे फ़ौज में थे ही और चाची से बहुत लगाव और प्यार था। बट सारे भाई बहन सब लोग पहुँचे हुए हैं, सब लोग गए हैं, घर परिवार पूरे गए हैं। हमारे पास फ़ोन आया तो मैं तब से वीडियो कॉल पे ही उन लोगों से बातें ही कर रही थी और कुछ जा नहीं पाऊँगी। और जाने का मतलब ये है कि शहर में आप रह रहे हो, बच्चे हैं 2, उनकी भी पढ़ाई, नए एडमिशन हुई, उनकी कापी किताब वगैरह बहुत खर्चे हो जाते हैं। बट रूम को छोड़ के कैसे जाए, अपना अकेले शरीर होता है, पास में रहते हैं तो चले जाएं। अब दिल्ली हूँ और बनारस जाने में बहुत दिक्कत, आजकल टिकट भी तत्काल में जल्दी मिलता नहीं है। और फिर मेन तो यही होता है कि अगर जाओ तो आदमी से मुलाकात हो जाए, मुलाकात होएगी नहीं क्योंकि 2-4 घंटे के ही अंदर सब कुछ हो गया है। उसके बाद अब लोग दाह संस्कार करके घर के लिए निकलेंगे तो जा नहीं पाएँ, इसके लिए मैं बहुत अंदर से दुखी हूँ। और भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि उनको
स्वर्गलोक में अपने स्थान मतलब जगह दें हमारी चाची को, और अगले जन्म में भी उनको इंसान का ही जीवन मिले। और वो एक कहते हैं कि सुहागिन ही गई हैं। और आज अच्छा दिन था, शुक्रवार के दिन लक्ष्मी दी का दिन है, तो आज के दिन उनका स्वर्गवास हुआ है। आज का डेट है 10/4/2026 को उनका डेथ हो गया है। डेथ हुई थी उनकी करीब 12 बजे के करीब। फ़ोन आया सिस्टर का, वीडियो कॉल पे दिखाई चाची को। आंसू भी आते हैं, आंसू आएंगे, उनकी हर एक बातें भी याद आती हैं, बट हम लोग कर ही क्या सकते हैं। आज घर में ऐसा माहौल हो गया है कि अब यही मन नहीं कर रहा है कि मैं किचन में जाऊं और कुछ बनाऊं। बस यही आप लोग को वीडियो में हम कहीं बता दें, तो यही बताना था। ओके बाय, गुड नाइट गाइज। कल की वीडियो में मिलेंगे, देखते हैं क्या है।